नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 9वीं के गणित भाग 1 में प्रश्न संग्रह 3.2 करने वाले हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 3.2। ये है प्रश्न संग्रह 3.2। इसके पहले प्रश्न में क्या दिया गया है, दिए गए अक्षरों का उपयोग करके उत्तर लिखिए। उसमें से पहला है लाड गांव में वृक्षों की संख्या ए है, इन वृक्षों की संख्या प्रतिवर्ष 20 से बढ़ती है, तो x वर्ष पश्चात लाड गांव में कितने वृक्ष होंगे। यहाँ पे हमको इसका उत्तर जो लिखना है वो अक्षरों का उपयोग करके लिखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया गया है, लाड गांव में वृक्षों की संख्या, तो यही लिखेंगे। यहाँ पे लिखोगे लाड गांव में वृक्षों की संख्या, ये कितना दिया गया है, ए है, यहाँ पे लिखेंगे बराबर ए। और ये क्या बोला गया है, प्रति वर्ष कितने वृक्षों की संख्या से बढ़ती है, बी से, यहाँ पे लिखेंगे प्रति वर्ष वृक्षों की संख्या में वृद्धि, मतलब प्रति वर्ष कितना वृद्धि हो रही है, बी की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पे इसलिए x वर्षों में कुल वृद्धि, x वर्षों में कुल वृद्धि कितना हो जाएगा, देखोगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, b गुणे x हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, bx होगा। तो कहने का क्या मतलब है, इसको समझते हैं। जैसे एक साल में अगर 2 वृक्ष बढ़ रहा है तो 3 साल में कितना हो जाएगा, तो 2 गुणे 3 होगा। तो यहाँ पे एक साल में b वृक्ष बढ़ रहा है तो x साल में कितना हो जाएगा, b गुणे x हो जाएगा, मतलब bx हो जाएगा। तो इसलिए कुल वृक्ष कितना हो जाएगा, a वृक्ष पहले का पड़ा हुआ है प्लस x साल में टोटल कितना वृद्धि हुआ है, bx हुआ है, तो ये हो जाएगा bx। तो इसका उत्तर आएगा a धन bx। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, कसरत के लिए एक कतार में y लड़कों की ऐसी x कतारें बनाई गई तो कसरत के लिए कुल कितने लड़के उपस्थित थे। यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक कतार में खड़े लड़के, मतलब एक कतार में कितने लड़के खड़े हैं, y लड़के खड़े हैं, तथा कुल कतार कितना है, कुल कतार है x, इसलिए कुल कितने लड़के हो जाएंगे, कुल लड़के कितने हो जाएंगे, y गुणे x, मतलब ये क्या हो जाएगा, yx। तो कहने का क्या मतलब, जैसे एक लाइन में अगर 6 लड़के खड़े हैं तो ऐसी अगर 4 लाइन है तो ये कितना हो जाएगा, 6 चौक 24 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, 6 गुणे 4 किया। उसी तरीके से अगर एक कतार में y लड़के खड़े हैं और कुल कतार जो है वो x है तो क्या हो जाएगा, y में x का गुणा हो जाएगा, तो yx लिख सकते हो, या तो इसको xy भी लिख सकते हैं। ठीक है, यही आएगा इसका उत्तर। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया है, किसी 2 अंकों वाली संख्या में इकाई तथा दहाई स्थान के अंक क्रमशः यम तथा यन है, तो वह 2 अंकों वाली संख्या दर्शाने वाला बहुपद कौन सा है। यहाँ पे हमको देखोगे इकाई के स्थान पे यम दिया गया, दहाई के स्थान पे यन दिया। तो यहाँ पे लिखेंगे इकाई के स्थान वाला अंक, ये कितना दिया गया है, यम दिया गया है, तथा दहाई के स्थान वाला अंक, ये क्या दिया गया है, यन दिया गया है। तो कहने का क्या मतलब है, हमको इस तरीके से दिया गया ना, इकाई के यहाँ पे क्या दिया गया है, यम दिया गया है, और दहाई वाला यहाँ पे रहता है, देखोगे ये दहाई वाला है, ये इकाई वाला है। तो जो दहाई वाला रहता है उसमें हम लोग 10 का गुणा करते हैं ना, जैसे यहाँ पे 4 और 5 दिया गया है, ये दहाई है, ये इकाई है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें 10 का गुणा करते हैं तब तो ये 40 आता है, और ये वाला इकाई में 1 का गुणा करते हैं मतलब ये 5 आता है, तभी तो बनता है ना 40 5 45। तो वैसे यहाँ पे 10 का गुणा करना पड़ेगा तभी तो इसका स्थानीय मान आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे यम का
स्थानीय मान। यम का स्थानीय मान क्या है, देखोगे इकाई के स्थान पे है तो इसमें किसका गुणा करना है, एक का गुणा करोगे तो ये हो जाएगा यम। उसके बाद में यन का स्थानीय मान, यन का स्थानीय मान, यन का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, यन गुणे 10 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 10 यन हो जाएगा। तो इसलिए वह संख्या क्या आएगी, वह संख्या हो जाएगा 10 यन धन यम। देखोगे 10 में यन का गुणा किया प्लस यन, तो यही चीज बनता है ना। तो इसके उत्तर में आएगा 10 यन धन यम। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, निम्नलिखित बहुपदों को जोड़िए। मतलब यहाँ पे बहुपद दिया गया है, एक ये बहुपद है, दूसरा ये बहुपद है, इसको जोड़ना है। तो पहले बहुपद में क्या लिखा गया है, यक्स का घन माइनस 2 यक्स का वर्ग माइनस 9। ये पहला बहुपद को कोष्टक में लिखेंगे। धन दूसरा बहुपद क्या है, 5 यक्स का घन प्लस 2 यक्स धन 9, ऐसे दिया गया है। अब हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यक्स का घन माइनस 2 यक्स का वर्ग माइनस 9 धन 5 यक्स का घन धन 2 यक्स धन 9, इस तरीके से बनेगा। अब क्या करेंगे, देखोगे घन घन वाला एक साथ में लिखते हैं। देखोगे यहाँ पे ये घन वाला है, ये घन वाला है, इसको एक साथ में लिखोगे, यक्स का घन प्लस 5 यक्स का घन। अब यहाँ पे वर्ग वाला, तो यहाँ पे माइनस 2 यक्स का वर्ग, और यहाँ पे देखोगे यहाँ पे वर्ग नहीं है तो इसको वैसे का वैसे छोड़ दोगे, प्लस ये हो जाएगा 2 यक्स, ये हो गया, इसका भी कोई जोड़ी नहीं बन रहा है। अब यहाँ पे -9 और +9, तो यहाँ पे लिखेंगे -9 + 9, कुछ इस तरीके से बनेगा। अब यहाँ पे ध्यान दोगे, देखोगे ये वाला यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे यक्स का घन है, तो यक्स का घन क्या हो जाएगा, यक्स का घन हो जाएगा, और 1 और 5 ये हो जाएगा 6। मतलब क्या हो गया, 6 यक्स का घन माइनस 2 यक्स का वर्ग धन 2 यक्स, और यहाँ पे देखोगे 1 प्लस है 1 माइनस है, तो ये कट जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 6 यक्स का घन माइनस 2 यक्स का वर्ग धन 2 यक्स। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, देखोगे ये वाला पहला बहुपद है, ये वाला दूसरा बहुपद है, इसको हल करना है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो पहला वाला बहुपद है उसको कोष्टक में लिखेंगे, -7 यम पे घाते 4 धन 5 यम पे घाते 3 धन, यहाँ पे आ जाएगा करनी में 2 प्लस, मतलब जोड़ का चिन्ह, और यहाँ पे दूसरे ब्रैकेट में दूसरा बहुपद 5 यम पे घाते 4 माइनस 3 यम पे घाते 3 प्लस 2 यम पे घाते 2 धन 3 यम माइनस 6, कुछ इस तरीके से आएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करते हैं। तो ब्रैकेट ओपन कैसे करोगे, देखोगे -7 यम पे घाते 4 धन 5 यम पे घाते 3 धन करनी में 2, ये ऐसे आएगा, प्लस 5 यम पे घाते 4 माइनस 3 यम पे घाते 3 प्लस 2 यम पे घाते 2 प्लस 3 यम माइनस 6, इसी तरीके से आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, देखोगे ये यम पे घाते 4 है और यहाँ पे भी यम पे घाते 4 है, इसको एक साथ में लिखेंगे, -7 यम पे घाते 4 प्लस 5 यम पे घाते 4। उसके बाद में यहाँ पे देखोगे यम पे घाते 3 है, यहाँ पे भी यम पे घाते 3 है, इसको एक साथ में लिखोगे, प्लस 5 यम पे घाते 3 माइनस 3 यम पे घाते 3। अब यहाँ पे देखोगे यहाँ पे यम पे घाते 2 वाला ये है, तो इसकी जोड़ी नहीं बन रही है तो सिर्फ इसको सिंगल ही लिख देंगे। फिर यहाँ पे 3 यम है, इसकी भी जोड़ी नहीं बन रही है तो इसको भी वैसे लिखेंगे। अब यहाँ पे -6 है तो ये इसकी भी जोड़ी नहीं बन रही है, और बचा क्या है यहाँ पे, प्लस करनी में 2, ये हो जाएगा प्लस करनी में 2, इसी तरीके से बनेगा। अब यहाँ पे एक एक करते हैं। यहाँ पे देखोगे यम पे घाते 4 है, यम पे घाते 4 है, तो यम पे घाते 4 लिखेंगे, और यहाँ पे -7 प्लस 5, तो ये क्या इतना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे यम पे घाते 3 है, तो यहाँ पे यम पे घाते वैसे 3 लिख देंगे। उसके बाद में +5 और -3, +5 -3 कितना होगा, ये हो जाएगा +2 हो जाएगा। अब इसका तो जोड़ी है ही नहीं है तो इसको वैसे का वैसे ही लिखेंगे, 2 यम पे घाते 2 धन 3 यम माइनस 6 प्लस करनी में 2, ये आएगा इसका उत्तर, -2 यम पे घाते 4 धन 2 यम पे घाते 3 धन 2 यम पे घाते 2 धन 3 यम माइनस 6 प्लस करनी में 2।
अब हम अगला करते हैं। तीसरे में भी वैसे दिया गया है, ये देखोगे ये पहला बहुपद है, ये दूसरा बहुपद है, ये तीसरा बहुपद है। इसमें हमको 3 बहुपद को जोड़ना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो ये हो जाएगा 2y का वर्ग धन 7y धन 5। ये पहले ब्रैकेट में आ जाएगा पहला बहुपद, धन दूसरा बहुपद जो है दूसरे ब्रैकेट में 3y धन 9 धन तीसरा बहुपद तीसरे ब्रैकेट में 3y का वर्ग माइनस 4y माइनस 3। ये कुछ इस तरीके से बनेगा। अब क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा 2y का वर्ग धन 7y धन 5 धन 3y धन 9 धन 3y का वर्ग माइनस 4y माइनस 3। कुछ इस तरीके से बनेगा। तो अब हम लोग यहाँ पे देखोगे ये वर्ग वाला है और ये वर्ग वाला है, इसको एक साथ में लिखेंगे तो 2y का वर्ग धन 3y का वर्ग। अब यहाँ पे देखोगे ये y वाला धन 7y, फिर y वाला कौन सा है, धन 3y और माइनस 4y। तो यहाँ पे धन 3y माइनस 4y, मतलब तीनों को एक साथ में लिखना है y को। फिर उसके बाद में क्या दिया गया, 5 9 माइनस 3, तो धन 5 धन 9 माइनस 3। उसके सामने जो भी चिन्ह रहेगा वही चिन्ह लगेगा। जैसे यहाँ पे 3 है, उसके सामने क्या है, माइनस है तो माइनस लगेगा। ये 9 है, 9 के सामने प्लस है तो प्लस लगेगा, ऐसा होता है। अब यहाँ पे इसको हल करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, देखोगे y का वर्ग दिया गया है तो ये y का वर्ग एक बार में लिखेंगे और 3 और 2 5, ये कितना हो जाएगा 5y का वर्ग धन। अब यहाँ पे देखोगे y वाला 3 है ना, तो यहाँ पे y लिखेंगे 7 3 10, 10 में से 4 गया 6 प्लस, अब यहाँ पे 5 9 14, 14 में से 3 गया 11। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 5y का वर्ग धन 6y धन 11। तो इसका उत्तर आ जाएगा 5y का वर्ग धन 6y धन 11। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया, निम्नलिखित पहले बहुपद में से दूसरे बहुपद को घटाइए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखोगे ये पहला बहुपद है और ये दूसरा बहुपद है। तो पहले बहुपद में से दूसरा बहुपद को घटाना है तो पहले बहुपद को लिखेंगे ब्रैकेट में x का वर्ग माइनस 9x प्लस करनी में 3। इसमें से दूसरा बहुपद में क्या दिया गया, माइनस 19x धन करनी में 3 धन 7x का वर्ग। अब इसको घटाते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं। तो ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो पहला वाला ब्रैकेट सेम रहेगा, x का वर्ग माइनस 9x धन करनी में 3। और जब दूसरे ब्रैकेट में माइनस करते हैं तो इसका चिन्ह चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे माइनस 19x है ना, ये क्या हो जाएगा, प्लस 19x हो जाएगा। यहाँ पे प्लस करनी में 3 है तो माइनस करनी में 3 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस 7x का वर्ग है तो ये हो जाएगा माइनस 7x का वर्ग। तो कहने का क्या मतलब है, जब भी हमको घटाना रहता है तो दूसरे ब्रैकेट में चिन्ह चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाता है, ये नियम है। तो अब हम लोग एक एक करते हैं। देखोगे यहाँ पे x का वर्ग है, यहाँ पे भी x का वर्ग है, तो ये लिखेंगे x का वर्ग। यहाँ पे देखोगे माइनस 7x का वर्ग है तो माइनस 7x का वर्ग। अब क्या करते हैं, x वाला करते हैं। यहाँ पे देखोगे माइनस 9x, यहाँ पे प्लस 19x, तो ये हो जाएगा माइनस 9x प्लस 19x। और यहाँ पे प्लस करनी में 3 और यहाँ पे माइनस करनी में 3, प्लस करनी में 3 माइनस करनी में 3, इस तरीके का बनेगा। अब हम लोग यहाँ पे इसको हल करेंगे। यहाँ पे देखोगे ये क्या है, 1 है ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पे x का वर्ग तो ये x का वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 माइनस 7 कितना होगा, माइनस 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे यहाँ पे भी x सेम है तो यहाँ पे सेम लिखा, x लिखा। और यहाँ पे माइनस 9 प्लस 19, माइनस 9 प्लस 19 कितना होता है, प्लस 10 होता है। देखोगे 1 प्लस 1 माइनस घटा देते हैं तो 19 में से 9 गया 10, और यहाँ पे बड़ा संख्या क्या है 19 है तो उसका चिन्ह लग जाएगा तो मतलब प्लस 10 से हो जाएगा। और यहाँ पे 1 प्लस 1 माइनस ये कट जाता है तो इसका मतलब यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो कुछ लिखेंगे तो भी चलेगा, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो इसके उत्तर में आएगा माइनस 6x का वर्ग धन 10x। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में भी वैसे दिया गया, इसको हमको घटाना है। तो जो पहला बहुपद है, देखोगे यहां से लेकर के यहां तक पहला बहुपद है, ये वाला दूसरा बहुपद है। तो पहला बहुपद लिखते हैं कोष्टक में 2ab का वर्ग धन 3a स्क्वायर b माइनस 4ab। ये पहला ब्रैकेट हो गया, पहला बहुपद हो गया। घटाएंगे और यहाँ पे दूसरे ब्रैकेट में दूसरा बहुपद 3ab माइनस 8ab स्क्वायर धन
2a²b, इस तरीके से बनेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 2ab² धन 3a² b माइनस 4ab। अब यहाँ पे देखोगे दूसरे ब्रैकेट में जब घटाते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे क्या है, ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस 3ab, ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस 8ab², ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा 2a²b, इस तरीके से बनेगा। अब हम लोग यहाँ पे इसको हल करते हैं तो सबसे पहले चेक करते हैं कि ab² वाला कौन सा है। ab² वाला देखोगे यहाँ पे है 8ab², ये हो जाएगा 2ab² धन 8ab², ये तो इसका हो गया। अब a²b यहाँ पे है और a² यहाँ पे भी है, ये हो जाएगा प्लस 3a² b माइनस 2a² b। अब यहाँ पे देखोगे माइनस 4ab और माइनस 3ab, माइनस 4ab माइनस 3ab। अब हम लोग इसको जोड़ते हैं तो ab² है तो इसको लिखेंगे ab², और यहाँ पे देखोगे 2 और 8 कितना होता है, 10 होता है, तो ये हो जाएगा 10ab²। अब यहाँ पे देखोगे ये क्या है, a²b है तो इसको लिखेंगे a²b। अब यहाँ पे देखोगे प्लस 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा, प्लस 1 होगा, तो 1 हम लोग लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। और यहाँ पे माइनस 4ab माइनस 3ab, तो ab वाला सेम लिखेंगे, माइनस 4 माइनस 3, ये हो जाएगा माइनस 7। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा 10ab² धन a² माइनस 7ab। तो यहाँ पे 1 लिखेंगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया है, निम्नलिखित बहुपदों का गुणा कीजिए। यहाँ पे पहले में क्या दिया गया है, पहला बहुपद है 2x और दूसरा बहुपद है x का वर्ग माइनस 2x माइनस 1। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, ये देखोगे 2x, इसका गुणा करना है x का वर्ग माइनस 2x माइनस 1 में। तो हम लोग इसका गुणा करते हैं तो देखोगे 2x का गुणा करेंगे x के वर्ग से माइनस, फिर 2x का गुणा 2x से करेंगे 2x गुणे 2x, फिर से माइनस, देखोगे माइनस, तो 2x का गुणा करेंगे 1 से, 2x का गुणा करेंगे 1 से, इस तरीके से होगा। अब यहाँ पे इसको हल करते देखोगे 2x का x से स्क्वायर में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 यहाँ पे है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो 2 1 कम 2, और यहाँ पे x का घाते 1 है, x पे घाते 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, x पे घाते 3 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 2 दूनी 4, यहाँ पे x पे घाते 1 है, x पे घाते 1 है, तो 1 1 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा x के घाते 2 माइनस 2x में 1 का गुणा हुआ तो ये हो जाएगा 2x। तो इसके उत्तर में आएगा 2x का घन माइनस 4x का वर्ग माइनस 2x। इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, ये पहला बहुपद दिया गया, दूसरा बहुपद दिया गया, तो यहाँ पे लिखेंगे x के घाते 5 माइनस 1, ये पहला बहुपद है, और दूसरा बहुपद क्या है, x पे घाते 3 धन 2x का वर्ग धन 2, ये इस तरीके से दिया गया। तो हम लोग क्या करेंगे, x पे घाते 5 का पहले ये पूरे ब्रैकेट के साथ में गुणा करेंगे, उसके बाद में माइनस 1 का गुणा फिर से ये पूरे ब्रैकेट के साथ में करेंगे। हम लोग ऐसे ही करते थे, तो ये हो जाएगा x पे घाते 5, ये पूरा ब्रैकेट के साथ में गुणा करो तो ये हो जाएगा x पे घाते 3 धन 2x का वर्ग धन 2। देखोगे x पे घाते 5 से ये पूरे का गुणा किया, अब बचा क्या है, माइनस 1, यहाँ पे लिखेंगे माइनस 1 का गुणा करना है फिर से पूरे ब्रैकेट के साथ में, x पे घाते 3 धन 2x का वर्ग धन 2, ऐसे ही करना है। अब हम लोग इसका गुणा करते हैं तो देखोगे ये कैसे बनेगा, x पे घाते 5 गुणे x पे घाते 3, फिर यहाँ पे प्लस है तो ये हो जाएगा प्लस x पे घाते 5 गुणे 2x का वर्ग धन x पे घाते 5 गुणे ये हो जाएगा 2। देखोगे x पे घाते 5 से x पे घाते 3 में गुणा किया, फिर x पे घाते 5 से इसमें गुणा किया 2x का वर्ग में, फिर से x पे घाते 5 से 2 में गुणा किया। अब यहाँ पे माइनस लग जाएगा, माइनस 1 गुणे x पे घाते 3, फिर से माइनस 1 गुणे 2x का वर्ग, फिर से माइनस 1 गुणे 2, इस तरीके से बनेगा। माइनस 1 में x पे घाते 3 का गुणा किया, माइनस 1 में 2x के वर्ग का गुणा किया, और माइनस 1 में 2 का गुणा किया, इसी तरीके से आएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको गुणा करते तो ये क्या हो जाएगा, x पे घाते 5 है, x पे घाते 3 है,
तो ये क्या हो जाएगा 5 3 8 हो जाएगा, x पे घाते 8 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखोगे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 1 कम 2, और ये x पे घाते कितना हो जाएगा 5 और 2 7। कभी भी याद रखना कि जब भी हम लोग गुणा करते हैं ना तो घात जो है जुड़ जाता है। फिर यहाँ पे देखोगे ये कितना है, 2 में 1 का गुणा किया तो ये क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, और यहाँ पे x पे घाते 5 है तो ये क्या हो जाएगा x पे घाते 5। अब यहाँ पे -x पे घाते 3 हो जाएगा, 1 का गुणा होगा तो वही आएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस लगा है तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे भी -1 में 2x का वर्ग का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा -2x का वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 1 कम 2 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा -2। कोई सजाती पद नहीं मिल रहा है ना, किसी का घात सेम नहीं मिल रहा है ना, तो यही आ जाएगा इसका उत्तर। सो दोस्तों ये आएगा इसका उत्तर। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया है, इसको भी वैसे करना है, 2y धन 1 का गुणा करना है दूसरे वाले बहुपद में y का वर्ग -2y का घन धन 3y के साथ में। इसी तरीके से करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 2y का गुणा ये पूरे ब्रैकेट के साथ में और +1 का गुणा ये पूरे ब्रैकेट के साथ में करेंगे। तो करते हैं, तो 2y का गुणा करेंगे y के वर्ग -2y का घन धन 3y, ये पूरे ब्रैकेट में कर दिया, +1 का गुणा करेंगे ये पूरे ब्रैकेट के साथ में, तो ये जगह y का वर्ग -2y का घन धन 3y, कुछ इस तरीके से बनेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे। तो 2y का गुणा होगा y के वर्ग से, माइनस 2y का गुणा होगा 2y के घन से, धन 2y का गुणा होगा 3y से। ऐसे ही होगा, देखो 2y का गुणा y के वर्ग से किया, 2y का गुणा 2y के घन से किया, 2y का गुणा 3y से किया, धन। अब यहाँ पे देखोगे इसमें पूरे के पूरे में ध्यान से देखोगे तो 1 का गुणा हो रहा है, तो 1 का गुणा हो रहा है का मतलब सेम ही आ जाएगा, तो ये हो जाएगा y का वर्ग -2y का घन धन 3y। तो कहने का क्या मतलब है, इसमें अगर पूरे 1 का गुणा हो रहा है तो यहाँ पे सेम आ जाएगा, तो इसको करने की जरूरत ही नहीं है, इतना कर दिया बस खत्म हो गया। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे इसको हल करो, 2 1 कम 2, और y पे घाते यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 2y पे घाते 3 हो जाएगा, माइनस अब ये क्या होगा 2 दूनी 4, y पे घाते यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 1 4 हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 3 6, और ये y पे घाते 1 है और 1 है, तो ये y पे घाते 2 हो जाएगा, धन ये y का वर्ग माइनस 2y पे घन प्लस 3y, ये इस तरीके से दिया गया है। अब हम लोग यहाँ पे इसको चेक करते हैं, तो देखोगे यहाँ पे 2y का घन है, यहाँ पे भी 2y का घन है, तो इसको एक साथ में लिखेंगे, 2y का घन माइनस 2y का घन, इस तरीके से आएगा, माइनस देखोगे ये y पे घाते 4 और यहाँ पे y पे घाते 4 नहीं है, तो ये हो जाएगा 4y पे घाते 4। अब यहाँ पे y का वर्ग है, तो ये हो जाएगा प्लस 6y का वर्ग धन y का वर्ग। अब यहाँ पे लास्ट में बचा प्लस 3y, ये इस तरीके से बचेगा। अब इसको हल करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखोगे 1 प्लस 1 माइनस है, तो मतलब ये वाला तो कट जाएगा, तो यहाँ पे देखोगे ये नहीं कट रहा, तो ये हो जाएगा -4y पे घाते 4, ये आएगा। अब यहाँ पे देखोगे इसका भी जोड़ी बन रहा है, y का वर्ग है, तो ये हो जाएगा y का वर्ग, और ये हो जाएगा प्लस 6, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 6 और 1 7, तो ये हो जाएगा प्लस 7y का वर्ग, और यहाँ पे आएगा प्लस 3y। तो ये आएगा इसका उत्तर -4y पे घाते 4 धन 7y का वर्ग धन 3y। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। पांचवें प्रश्न में क्या लिखा है, पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग दीजिए और उत्तर को भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल के रूप में लिखिए। यहाँ पे देखोगे पहला बहुपद क्या है, पहले वो ढूंढते हैं। यहाँ पे पहला बहुपद है x पे घाते 3 माइनस 64, इसको हमको भाग देना है x माइनस 4 से। इसको भाग देना है तो भाग देने के पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो भाज्य रहता है उसका मानक रूप लिखना पड़ेगा। तो इसका मानक रूप में क्या आ जाएगा, देखोगे x पे घाते 3 माइनस 64 दिया गया है, तो मानक रूप कैसे बनेगा, x पे घाते 3 और यहाँ पे 64, तो यहाँ पे देखोगे 3 वाला है और यहाँ पे x पे घाते 0 वाला है, तो हम लोग यहाँ पे x पे घाते 1 वाला लिखेंगे और x पे घाते 2 वाला लिखेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, x पे घाते 3 धन 0x का वर्ग धन 0x माइनस 64 ऐसा बनेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, देखोगे यहाँ पे x पे घाते 3 प्लस 0x का वर्ग धन
0x माइनस 64 में अब इसका भाग देंगे, किसका भाग देंगे, x माइनस 4 का, x माइनस 4 का, इसका भाग देना है अभी। अब हम लोग को यहाँ पे देखना है कि x का गुणा कितनी बार करेंगे कि x पे घाते 3 आए। तो इसका शॉर्टकट ऐसा भी आप लोग रफ में निकाल सकते हो। देखो कि x के घाते 3 में अगर x का भाग देते हैं तो ये इससे कट जाएगा, तो ये क्या बचता है, x का वर्ग बचता है। अगर इसको ऐसा भी कर सकते हो, x गुणे x बटे में x, तो एक कट गया तो ये कितना होता है, x का वर्ग होता है। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे x का वर्ग आएगा। तो जब हम लोग x में x का वर्ग का गुणा करेंगे तो कितना आता है, x पे घाते 3 आता है। अब यहाँ पे देखोगे x का वर्ग में x का गुणा किया तो इतना आया है, तो x के वर्ग में 4 से भी तो गुणा करना पड़ेगा भाई, ये दोनों साथ में ही है ना। तो ये x स्क्वायर में ये 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 4x का वर्ग, कुछ इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर, तो घटाने पर क्या हो जाता है, चिन्ह चेंज हो जाता है। देखोगे यहाँ पे चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये वाला इससे कट जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा क्या, यह आ जाएगा 4x का वर्ग धन 0x माइनस 64। अब यहाँ पे देखोगे हमको क्या चाहिए, 4x का वर्ग चाहिए और x का पहाड़ा पढ़ना है। यहाँ पे करते हैं 4x का वर्ग में x का भाग देंगे तो ये देखोगे इससे कट जाएगा, तो 1x बचेगा। देखोगे यहाँ पे x का 2 था, यहाँ पे 1 है, ये कटेगा तो एक कितना बचेगा, 1x बचेगा। तो हमारे पास क्या बचा है, 4x बचा है, मीन्स हमको यहाँ पे 4x से गुणा करना पड़ेगा। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे 4x में x का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस 4x का वर्ग होगा। अब यहाँ पे 4x में जब यहाँ पे x का गुणा कर रहे हो तो 4x में यहाँ पे 4 का भी गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 4 चौक 16, ये हो जाएगा माइनस 4 चौक 16x। देखोगे 4 चौक 16 और x है, तो यहाँ पे भी वैसे ही करोगे, यहाँ पे लिखोगे घटाने पर, घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, तो ये वाला भी कट जाएगा। तो ये हो जाएगा प्लस 0 और प्लस 16, ये हो जाएगा प्लस 16x माइनस 64, ऐसे ही होगा। अब यहाँ पे क्या करना है, x का पहाड़ा पढ़ना है, 16 है तो हम लोग क्या लिखेंगे, 16x बटे में x, तो x से x कट गया, मतलब ये कितनी बार में जाएगा, 16 बार में जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 16। अब देखोगे 16 में x का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, प्लस 16x आ जाएगा। और यहाँ पे जब 16 में x का गुणा करोगे तो 16 में 4 का भी गुणा करना पड़ेगा, तो 16 चौक 64, ये हो जाएगा माइनस 64। अब इसको यहाँ पे करेंगे घटाने पर क्या होता है, चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा। तो जब चिन्ह चेंज हो जाएगा तो ये कट के 0 और ये भी कट के 0, तो इसका शेषफल कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा और भागफल हो जाएगा x का वर्ग धन 4x धन 16। तो हमको क्या करना है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, इस रूप में लिखना है। तो भाज्य हमारे पास क्या है, x पे घन माइनस 64, ये हो जाएगा भाज्य। भाजक क्या है, किससे भाग दे रहे हैं, x माइनस 4 गुणे भागफल कितना आया है, x का वर्ग धन 4x धन 16 धन शेषफल कितना है, 0। दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तो दूसरे में क्या दिया गया, देखोगे ये पहला बहुपद है और यहाँ पे ये दूसरा बहुपद है। तो हम लोगों को क्या बोला गया है, 5x पे घाते 5 धन 4x पे घाते 4 माइनस 3x का घन धन 2x का वर्ग धन 2 में, इसमें हमको भाग देना है किसका, x के वर्ग माइनस x से, ऐसे ही हमको बोला गया है। तो हम लोग यहाँ पे देखोगे इसका मानक रूप पहले लिखेंगे, यहाँ पे लिखोगे मानक रूप। तो मानक रूप में क्या हो जाएगा, 5x पे घाते 5 धन 4x पे घाते 4 माइनस 3x पे घाते 3 धन 2x का वर्ग धन, अब यहाँ पे देखो कि x का घाते 1 वाला नहीं है, ये हो जाएगा 0x धन 2। अब इसमें हमको इसका भाग देना है, तो यहाँ पे लिखते हैं किसका भाग देना है, वो पहले यहाँ पे लिखते हैं। ये क्या हो जाएगा, x का वर्ग माइनस x, इसका भाग देना है। किसमें भाग देना है, 5x पे घाते 5 धन
4x पे घाते 4 ऋण 3x पे घाते 3 धन 2x का वर्ग धन 0x धन 2 इस तरीके से दिया गया है। अब हम लोग एक एक करते हैं। देखो कि x के वर्ग का गुणा ऐसा करते हैं कि 5x पे घाते 5 आ जाए, तो हो जाएगा 5x पे घाते 5 बटे में x का वर्ग। ऐसे करेंगे तो देखो कि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, 5 में से 2 गया तो 3, तो हमारे पास बचेगा क्या 5x का घाते 3। यहाँ पे लिखेंगे 5x पे घाते 3। तो कहने का क्या मतलब है 5x के घाते 3 में x का वर्ग का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 5x पे घाते 5 हो जाएगा। जब यहाँ पे 5x के घाते 3 में x का वर्ग का गुणा करोगे तो 5x के घाते 3 में माइनस x का भी गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पे देखोगे माइनस x है और यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, तो 5 1 कम 5, तो ये कितना हो जाएगा -5 x पे घाते 4 हो जाएगा। देखोगे यहाँ पे x पे घाते 3 है, यहाँ पे 1 है, 3 1 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 हो गया। ये अभी यहाँ पे इसको क्या करेंगे घटाने पर घटाने पर क्या हो जाएगा चिन्ह चेंज हो जाती है, तो क्या चिन्ह बनेगा देखोगे ये +5 है तो ये -5 हो जाएगा, और ये -5 है तो ये +5 हो जाएगा, तो ये वाला इससे कट जाएगा। तो देखोगे +4x पे घाते 4 और +5x पे घाते 4 है, तो प्लस प्लस है तो प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 5 9 और ये x पे घाते 4 ऐसे आएगा, -3x पे घाते 3 धन 2x का वर्ग धन 0x धन 2, कुछ इस तरीके से बन रहा है। अब हम लोग को क्या करना है x का वर्ग का पहाड़ा इस तरीके से पढ़ना है कि हमारे पास क्या आ जाना चाहिए 9x पे घाते 4 आना चाहिए। यहाँ पे देखोगे वर्ग को इससे कट कर दोगे तो कितना हो जाएगा x का वर्ग ही बचेगा, मतलब कितना हो गया 9x का वर्ग हो गया। कितने का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा हमको 9x के वर्ग का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो अब हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं, 9x के वर्ग में x का वर्ग का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 9 1 कम 9, x का वर्ग तो x के घाते 4 हो जाता है। अब यहाँ पे 9x के वर्ग में x का वर्ग का गुणा किया तो यहाँ पे x से भी गुणा करना पड़ेगा, तो 9x के वर्ग में x से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा ये माइनस आ जाएगा। देखोगे 9 और यहाँ पे -1 है तो माइनस हो जाएगा, 9 1 कम 9 और यहाँ पे x का वर्ग है, यहाँ पे x का 1 है, तो 2 और 1 कितना होता है 3 होगा। अब यहाँ पे इसको लिखेंगे घटाने पर क्या होगा चिन्ह चेंज हो जाता है, तो प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये वाला इससे कट जाएगा। अब हम देखोगे -3 + 9 कितना होता है 6x का घन हो जाएगा, प्लस 6x का घन होगा प्लस 2x का वर्ग धन 0x धन 2, ऐसे ही बनेगा। अब हम लोगों को क्या करना है देखोगे 6x का घन आना चाहिए x स्क्वायर के पहाड़े में, यहाँ पे लिखेंगे 6x का घन x स्क्वायर के पहाड़े में, तो ये इससे अगर कट करते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा x बचेगा, मतलब हमको किसका गुणा करना पड़ेगा 6x का गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखोगे 6x का गुणा करना पड़ेगा। जब 6x का गुणा करेंगे देखो 6x में x स्क्वायर का गुणा किया तो कितना हो जाएगा प्लस 6x का घन हो जाएगा, और यहाँ पे 6x में -x का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा -6 कम 6 x का वर्ग हो जाएगा ये। अब इसको भी यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर, क्या करेंगे घटाने पर क्या होगा चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये वाला इससे कट जाएगा, तो हो जाएगा +6 और +2, तो ये हो जाएगा +8 x का वर्ग धन 0x धन 2, यही बच रहा है। अब यहाँ पे देखोगे 8x का वर्ग, 8x के वर्ग में किसका भाग देना x के वर्ग का देना, तो ये हो जाएगा x का वर्ग का भाग दिया, तो x के वर्ग से x का वर्ग कट जाएगा, मीन्स 8 बचेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे +8 का गुणा करेंगे, तो यहाँ पे देखोगे जब 8 में x का वर्ग का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा +8x का वर्ग हो जाएगा, और यहाँ पे 8 में x का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा -8x हो जाएगा। अब इसको भी लिखेंगे घटाने पर, तो यहाँ पे लिखोगे घटाने पर, जब घटाने पर करोगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो बचेगा क्या 8x धन 2। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे 8x है, यहाँ पे x का वर्ग है, x के वर्ग में 8x तो आने से रहा, तो ये क्या हो जाएगा शेषफल हो जाएगा, ये उसका भागफल हो जाएगा। ये जो रफ वर्क है इसको हम लोग मिटा देते हैं, तो हमको क्या बोला गया भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल धन शेषफल के रूप में लिखना है। तो यहाँ पे लिखते हैं भाज्य बराबर
भाजक गुणे भागफल धन शेषफल ऐसे दिया गया है। तो भाज्य हमारे पास क्या है, 5x पे घाते 5 धन 4x पे घाते 4 माइनस 3x पे घाते 3 धन 2x का वर्ग धन 2। ये क्या है, ये है हमारा भाज्य। इसको ब्रैकेट में लिख लो बराबर। भाजक कितना है, x का वर्ग माइनस x गुणे भागफल कितना है, 5x पे घाते 3 धन 9x का वर्ग धन 6x धन 8 और शेषफल कितना आया है, प्लस शेषफल होता है 8x धन 2। दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। 6वें में क्या दिया गया है, निम्नलिखित जानकारी को पदावली रूप में लिखकर सरल रूप दीजिए। किसी किसान के आयताकार खेत की लंबाई इतना मीटर है और चौड़ाई इतना मीटर है। किसान ने खेत में इतने मीटर की वर्गाकार जगह पर घर का निर्माण किया, तो शेष खेत की जगह का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं, यहाँ पे देखोगे एक किसान के पास में आयताकार मैदान है, उसका लंबाई जो दिया गया 2a का वर्ग धन 3b के वर्ग है और चौड़ाई है a का वर्ग धन b का वर्ग। इसके अंदर उसने वर्गाकार जगह पे एक खेत का निर्माण किया है, उसका जो भुजा है ये क्या है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये उसका भुजा दिया गया है। तो हम लोगों को देखने से पता चल जा रहा है कि आयताकार खेत का क्षेत्रफल में से वर्गाकार खेत में जो घर बना है उसका क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, उसके क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो शेष खेत का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं आयताकार खेत का क्षेत्रफल। इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितना दिया गया है, 2a का वर्ग धन 3b के वर्ग, ये तो हो गया लंबाई, गुणे चौड़ाई कितना दिया गया है, a का वर्ग धन b का वर्ग। ये दिया गया, देखो 2a का वर्ग धन 3b का वर्ग लंबाई दिया गया है और a का वर्ग धन b का वर्ग क्या दिया गया है, चौड़ाई दिया गया है। ये क्या आया, आयताकार खेत का क्षेत्रफल आया। अब उसके बाद में वर्गाकार जगह में बने घर का क्षेत्रफल। तो इसका सूत्र क्या होगा, वर्ग का सूत्र क्या होता है, भुजा का वर्ग। तो हमको यहाँ पे भुजा क्या दिया गया है, a के वर्ग माइनस b के वर्ग का वर्ग। तो चाहिए तो इसको आप लोग यहाँ पे इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखोगे a माइनस बी के वर्ग का फॉर्मूला क्या होता है, a का वर्ग माइनस 2ab प्लस b का वर्ग, ऐसा होता है। लेकिन हमको दिया क्या गया है, a का वर्ग माइनस b के वर्ग का वर्ग। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे a के जगह पे a का वर्ग है, b के जगह पे b का वर्ग है। तो सिर्फ हमको यहाँ पे बदलना पड़ेगा, बस यहाँ पे क्या दिया है, देखोगे a का वर्ग दिया गया ना। तो यहाँ पे देखोगे a के वर्ग का वर्ग क्या हो जाएगा, a पे घाते 4 हो जाएगा माइनस 2, a के जगह पे क्या आ जाएगा, a का वर्ग आ जाएगा। तो ये हो जाएगा a का वर्ग, b के जगह पे क्या आ जाएगा, b का वर्ग हो जाएगा धन, यहाँ पे b का वर्ग दिया गया तो b के वर्ग का वर्ग कितना हो जाएगा, b के घाते 4 हो जाएगा। तो इसका उत्तर यही आ जाएगा। इसका पूरा क्षेत्रफल निकल गया, a पे घाते 4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b के घाते 4, ये इसका पूरा क्षेत्रफल निकल गया। और इसका अभी हमको गुणा करना बाकी है। तो यहाँ पे लिखेंगे शेष खेत का क्षेत्रफल। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखोगे 2a का वर्ग धन 3b का वर्ग, यही है ना, आयताकार वाले में से वर्गाकार को माइनस करना है। तो ये क्या लिखोगे, यहाँ पे 2a का वर्ग धन 3b का वर्ग का गुणा करना है a के वर्ग धन b के वर्ग से, इसमें से माइनस करना है किसको, a पे घाते 4 माइनस 2a का वर्ग b का वर्ग धन b पे घाते 4 को, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अब इसको हल करते हैं, देखोगे 2a का वर्ग का गुणा ये पूरे ब्रैकेट के साथ में होगा धन 3b स्क्वायर का गुणा ये पूरे ब्रैकेट के साथ में होगा। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं 2a के वर्ग का गुणा करते हैं
a का वर्ग धन b का वर्ग के साथ में धन। अब इसका करते 3b का वर्ग, 3b के वर्ग का गुणा करेंगे a के वर्ग धन b के वर्ग के साथ में माइनस। अब यहाँ पे देखोगे जब माइनस लगा हुआ है तो चिन्ह चेंज हो जाता है, तो यह हो जाएगा माइनस a पे घाते 4, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, देखोगे माइनस है तो प्लस 2a का वर्ग b का वर्ग, प्लस लगा है तो ये हो जाएगा माइनस b पे घाते 4, ऐसा बनेगा। अब यहाँ पे इसका गुणा करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2a का वर्ग गुणे a का वर्ग धन 2a का वर्ग का गुणे b के वर्ग के साथ में धन 3b के वर्ग का गुणा a के वर्ग के साथ में। देखोगे इसका गुणा इसके साथ में किया, फिर इसका गुणा इसके साथ में किया। अब इसका गुणा इसके साथ में करेंगे, फिर इसका गुणा इसके साथ में करेंगे धन 3b का वर्ग का गुणा b के वर्ग के साथ में, और ये वैसे के वैसे आ जाएगा a पे घाते 4 धन 2a का वर्ग b का वर्ग माइनस b पे घाते 4, कुछ इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पे इसका गुणा कर दोगे तो देखोगे 2 एक कम 2, a पे घाते कितना हो जाएगा 2 2 4, a पे घाते 4 हो जाएगा धन, ये बनेगा 2 एक कम 2 a स्क्वायर b स्क्वायर धन, ये हो जाएगा 3 एक कम 3 a स्क्वायर b स्क्वायर धन, ये हो जाएगा 3 एक कम 3 b पे घाते 4 माइनस a पे घाते 4 धन 2a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस b पे घाते 4, कुछ इस तरीके से बनेगा। अब हम लोग एक एक करते हैं, तो यहाँ पे देखोगे a पे घाते 4 है, यहाँ पे a पे घाते 4 है, इसको एक साथ में लिखेंगे 2a पे घाते 4 माइनस a पे घाते 4 धन। अब यहाँ पे देखोगे ये वाला a स्क्वायर b स्क्वायर वाला, इसको एक साथ में लिखेंगे 2a स्क्वायर b स्क्वायर धन 3a स्क्वायर b स्क्वायर, और कहीं पे है क्या देखोगे यहाँ पे भी है धन 2a स्क्वायर b स्क्वायर धन। यहाँ पे देखोगे 3b का घाते 4 और माइनस b पे घाते 4, 3b पे घाते 4 माइनस b पे घाते 4। अब इसको हल करते हैं, तो यहाँ पे देखोगे ये दोनों में a का घाते 4 कॉमन है, तो a पे घाते 4, 2 में से 1 गया 1, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ये हो जाएगा प्लस। यहाँ पे देखोगे सब में a स्क्वायर b स्क्वायर है, यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर b स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 3 5 5 2 7, ये हो जाएगा 7a स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा देखोगे यहाँ पे b पे घाते 4 है, b पे घाते 4 है, तो ये b पे घाते 4 आ जाएगा, 3 में से 1 गया, ये हो जाएगा 2, तो इसके उत्तर में आएगा a पे घाते 4 धन 7a वर्ग b वर्ग धन 2 b पे घाते 4। तो इसके उत्तर में लिखोगे शेष बचे खेत का क्षेत्रफल a पे घाते 4 धन 7a स्क्वायर b स्क्वायर धन 2b पे घाते 4 मीटर वर्ग है। कहने का क्या मतलब है, आप लोग इसको धीरे धीरे करके करेंगे तो आपका भी उत्तर आएगा। तो हमको क्या निकालना था, शेष खेत का क्षेत्रफल निकालना था। तो आयताकार खेत का क्षेत्रफल में से वर्गाकार जगह में बने घर का क्षेत्रफल को माइनस कर दोगे तो अपने आप इसका उत्तर आ जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 3.2 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 3.2 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।